मुल्क के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर में पहले मरहले में 57 इलाके सील। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सील किए गए इलाकों से गैर जरूरी बाहर जाने और आने पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात में भी स्मार्ट लॉकडाउन। हॉटस्पॉट एरियाज 2 हफ्ते तक सील रहेंगे। कराची में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां। 6 अजला में 15 से जायद हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही। गड्डाफ, किमाड़ी, बल्दिया टाउन साइट और रंगी टाउन में लॉकडाउन की सिफारिश। हैदराबाद में कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाड़काना के कई इलाके आज सील किए जाएंगे। सक्कर, गोचकी, खैरपुर और दीगर अजला में भी हॉटस्पॉट्स की निशानदेही। वजीर आजम इमरान खान का सिंध का 2 रोजा दौरा। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल से मुलाकात। गवर्नर ने कोरोना और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम से PTI रहनुमाओं की भी मुलाकात। रहनुमाओं ने हल्कों के मसाइल और सिंध हुकूमत के मुतल्लिक शिकायत से आगाह किया। वजीर आजम को सिंध की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में कलीदी इक़दाम उठाने की तजवीज़ दी। आज सनतकारों और इत्तेहादी जमातों के वफूद से मुलाकात करेंगे। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1000 अरब रुपए से जायद होगा। सिंध हुकूमत का रवा साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में कमी का फैसला। रवा साल के मुकाबले में 58 अरब रुपए तक तरक्याती बजट में कमी की तजवीज़। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पर तनकीद। बोले, कौन पहले लॉकडाउन का मुखालिफ और फिर हामी था, अब कंफ्यूज है। लेकिन बजट से लगता है कोरोना कोई मसला ही नहीं है। ऑपोजिशन का भारत और इसराइल के मुतालिक वज़रा के बयानात की वजाहत का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर ने कहा, पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। शाह महमूद बोले, इसराइल को तस्लीम करने की बातों में हकीकत नहीं। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर तब्दील होते रहते हैं। भारत के मेंबर बनने से कोई क़यादत नहीं आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर जवाब पहले आ जाता तो तलखी से बचा जा सकता था। वफाकी काबीना का इजलास। पेट्रोल बहरान पर वजीर आजम और वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात। नदीम बाबर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। कहा, लोगों ने घरों या गैर कानूनी पंप्स पर पेट्रोल जखीरा कर लिया। अराकीन ने मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल की किल्लत छोटी सतह पर नहीं हो सकती। 3 दिन में बहरान खत्म नहीं हो सका तो नया मौक़िफ़ सामने ले आए। उधर वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को लाहौर लाने के लिए एक्शन प्लान बनाने की हिदायत। कोरोना के इलाज के हवाले से अच्छी खबर। डेक्सामेथाजोन कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली पहली दवा साबित हो गई। बरतानवी माहिरीन के मुताबिक कम मिकदार वाली स्टीरॉयड दवा ने वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों पर गैर मामूली मुस्बत असरात मुरतब किए। डेक्सामेथाजोन के इस्तेमाल से 20 में से 19 मरीज बगैर इस्तेमाल किए गए ठीक हो गए। उधर सिंगापुर के साइंसदानों का अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन बना लेने का दावा। हमारे लाहौर है और लाहौर की हर तरीका अलहदा है और आगे बाकी किसी को दिल आज़ारी बात से हो गई है तो मैं माजरत करती हूँ। मुझे अपने शहर के लिए तकलीफ हो रही है कि जो हमने इसका हाल कर डाले। वज़ीर सेहत पंजाब ने लाहौरियों को जाहिल करार देने पर मुआफ़ी मांगी। यास्मीन राशिद ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, जोशी खताबत में बात कर गई लेकिन वो खुद लाहौरी हैं और लाहौरियों का रवैया देखकर दिल दुखता है कि 1.25 करोड़ आबादी में 27,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। उलमाए कराम की जुम्मे को यौम दुआ मनाने की अपील। उलमा मुशाइख का कहना है कि ऐवान सदर में इज्तिमाई तौबा का एहतमाम किया जाए। अल्लाह को राजी करके ही कोरोना की वबा से निजात मिल सकती है। कौम यकजुबान होकर खुदा के हजूर तौबा का दरवाज़ा खटखटाए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर खताओं की माफ़ी मांगे। सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मातिया करके 1,12,780 जिंदगियां बचा सकते हैं। प्लाज्मातिया करें और हम वतनों की जिंदगियां बचाएं। 03341920 268 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। 92 न्यूज़ प्लाज्मातिया करने में
आपकी मदद करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी सेहतयाब होने वालों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। कहा, अल्लाह ताला ने आपको दूसरों की मदद करने का मौका दिया है। शहबाज शरीफ की जमानत खारिज करवाने के लिए नैब का जामे जवाब हाईकोर्ट में जमा। 92 न्यूज़ ने कॉपी हासिल कर ली। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके बेटों ने 9 इंडस्ट्रियल यूनिट से 10 बरसों में अरबों के असासे बनाए। शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 7 अरब 17 करोड़ से तजावुज कर चुकी। फौजी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISI ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का खैर मकदम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस इस्लाहात के इंतजामी हुक्म पर दस्तखत कर दिए। बिल के तहत इंतहाई नागुज़ेर सूरत हाल के सिवा पुलिस के किसी मुलजिम को सर पर घुटने का दबाव देकर काबू करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान की खैर सगाली सफीर वनीसा ओब्रायन का दुनिया के बुलंद तरीन और गहरे तरीन मकाम पर जाने का एहसास। समंदर की गहराई में जाकर वनीसा ने सब्ज हलाली परचम भी लहराया। शानदार कामयाबी पर बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने मुबारकबाद दी। वनीसा ओब्रायन अमरीकी निजात बरतानवी शहरी हैं। दुनिया भर में एहतियाती तदाबीर के साथ मामूलाते जिंदगी बहाल होना शुरू हो चुके। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने भी जुरासिक वर्ल्ड और अवतार की सीक्वल्स की शूटिंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। है सिक्योरिटी काउंसिल का, और 7 मर्तबा ही पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। अब हिंदुस्तान फिर अपनी कोशिश कर रहा है बनने की, बन जाएगा। उन्होंने 2011 में उसका फैसला कर लिया था। जैसे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है 8वीं मर्तबा कि हमने 25-26 के स्लॉट के लिए हमने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है और उसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं, जिसका इलेक्शन 2024 में होना है। तो ये एक रोटेशनल ग्रुप्स की होती है, उसमें वो भी होते हैं, हम भी होते हैं। तो परमानेंट मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी वजाहत हो गई। फिर आपने कश्मीर का जिक्र किया, हवाला दिया। मैं एक मर्तबा फिर इस ऐवान को ये अर्ज करना चाहता हूं, कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक था, एक है, और मेरी हद्दुल वसा कोशिश होगी कि एक रहे, क्योंकि इस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है, इस पे जमाती इत्तफ़ाक़ राय है, और उसका अमली मुज़ाहरा आप ही की मौजूदगी में इसी पार्लियामेंट ने 2 मरतबा किया है, जॉइंट रेजोल्यूशन की शक्ल में। ख्वाजा साहब इस बात की गवाही देंगे, नवीद कमर साहब इस बात की गवाही देंगे कि मैंने आज खुद इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। खुर्रम दस्तगीर खान मौजूद नहीं है, और मैंने तजवीज़ पेश की है कि कश्मीर पर क्योंकि हमारी यकसुई है और ये बड़ा हसास, संजीदा और गौर तलब मसला है, क्योंकि 5 अगस्त के मेजर्स जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, जो इलीगल हैं, UN चार्टर के खिलाफ हैं, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं, हमने उस पर एक वे फॉरवर्ड के लिए हम चाहते हैं कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय के साथ साथ पार्लिमानी इत्तफ़ाक़ राय और नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। चुनाचे मैं एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दे रहा हूं, सियासत से बालातर होकर, जिसमें मैं PMLN को दावत दे रहा हूं कि नुमाइंदगी दे, कौमी असेंबली से भी, सेनेट से। मैं पीपल्स पार्टी को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे, कौमी असेंबली से, सेनेट से, और JUI को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे। हम बिल्कुल इनको साथ लेके चलेंगे। ANP को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे। किस्सा मुख्तसर ये है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं, दे आर सैक्रोसेंट एंड दे आर अबव पार्टिजन इंटरेस्ट। National interest is paramount, and Kashmir is one of those issues. Palestinian issue is one of those issues. UN reform
is one of those issues. So I want to reassure the August House, भी होते हैं, हम भी होते हैं, तो परमानेंट मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी वजाहत हो गई। फिर आपने कश्मीर का जिक्र किया, हवाला दिया।